वाणी श्री तुलसी साहब जी की। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। राधा सुन, यह बानी संत तुलसी साहब महाराज की बानी है। संत तुलसी साहब सतारा के इर्द गिर्द में एक छोटा सा राज्य था। उसका राजा त्याग वृत्ति वाला था। उसको ख्याल आया कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, मैं अपने पुत्र तुलसी को राज देके और जाके भजन बंदगी करूंगा। इस बात का पता तुलसी साहब को लगा तो वो एक घोड़ी लेके रात को सितारा से भाग गया। कहां कहां गया इसका पता नहीं है, हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं करती है, लेकिन आखिर में वो आगरे के नजदीक हाथरस की मंडी है अनाज की, वहां उसने अपना डेरा लगाया। असल तुलसी साहब महाराष्ट्र के हैं, बड़े कामल संत थे और स्वामी जी महाराज को भी लाइट जो मिली थी वो संत तुलसी साहब से ही मिली थी। संत मत में दो तुलसी हैं, एक तुलसीदास या गोसाई तुलसीदास जिन्होंने रामायण लिखा था, एक ये तुलसी साहब, इन्होंने भी रामायण लिखा है, जो भी अंदर की बात है। मगर आज इनकी ये जो बाणी हम ले रहे हैं, इस बाणी में आपको मिलेगा अरबी और पारसी अल्फाज मिलेंगे। ये इस वास्ते हैं कि एक शेख तक्की हज से होके आया था। उसने अपना तंबू या खीमा उस तुलसी साहब के डेरे के पास में लगाया था। तो दोनों की एक दूसरे के साथ पहचान हुई, वाकफियत हुई। तो जब तुलसी साहब ने देखा कि ये भी मालिक का मुतलाशी है, मालिक को तलाश करने वाला है, तभी उन्होंने ये गजल है या कवाली है कही है। मगर आसान है, बड़ी सरल है। कहते हैं दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। ऐ भले मानस, अगर तू चाहते हो कि तेरे पास परमात्मा आवे, भगवान आवे, हरि आवे, रब आवे, तो तुमको अपने दिल का हुजरा, हुजरा यानी एक छोटी रूम या बेडरूम, उसको तुमको साफ करना पड़ेगा। जो तुम्हारी रहने वाली रूम है उसको तुमको साफ करना पड़ेगा। अब ये ऐसी बात है जिसके ऊपर विचार करना है। पहले ये हमारे दिल का हुजरा गंदा कैसे हुआ है? साफ तो तब किया जाता है जब एक चीज गंदी होती है।
गंदा किस चीज से हुआ है? हमारे विचार, हमारे वचन, हमारे कर्म, ये गंदे हैं, मैले हैं, अशुद्ध है। माना थॉट, वर्ड और डीड, ये गंदे हैं। और ये गंदा भी आजकल का गंदा नहीं है। जब से हमने जन्म लिया, परमात्मा से निकले, तब से हम एक गंदगी इकट्ठी करते गए हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी कहती है, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला होया स्याह। कहते हैं जन्मों जन्मों की मल यानी गंदगी यानी मैल यानी ड्रॉस इस मन को लगी हुई है, और वो इतनी है कि मन काला हो गया, बिल्कुल स्याह यानी काला हो गया। अब ये इतना गंदा है। अगर हमारे पास कोई बुजुर्ग घर में आवे तो हम घर को थोड़ा साफ सूफ करते हैं। जिस जगह पे परमात्मा को, हरि को, वाहगुरु को, परमेश्वर को आके बैठना है, उस जगह को हम कैसे नहीं साफ रखेंगे? बाइबल में आता है, ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट, फॉर दे शैल सी गॉड। कहते हैं वो जिनका हृदय शुद्ध है, पवित्र है, उनके ऊपर मालिक की दया है। एक दिन उनको मालिक का दीदार होगा। किस बात पर जोर है? द प्योर इन हार्ट, जो साफ है, शुद्ध है, निर्मल है। ये निर्मल करने वाला हमारे संत मत में पावरफुल से पावरफुल जो टेक्निक है वो सिमरन, जिसको मुसलमान भाई साहब जिक्र करते हैं, और जो हम लोग नहीं करते, और करते तो बहुत थोड़ा करते। तो ये अंदर की सफाई जिसके लिए परमात्मा जिस पर आके बैठेगा, जिसमें आके बैठेगा, उसको बिल्कुल पाक पवित्र करना है। कबीर साहब के जिंदगी में एक इब्राहिम उधम बल्क बुखारे का बादशाह यहां कबीर साहब को तलाश करके आके मिला, और उनके घर में खूब सेवा वेवा करता था। 6 बरस के बाद माता लोई ने कबीर साहब को कहा कि ये बेचारा बादशाह था, 6 बरस उन्होंने घर की सेवा की है, और इनको अभी नाम मिलना चाहिए। तो कबीर साहब ने कहा, लोई अभी ये नाम के काबिल नहीं, अभी इसका टाइम नहीं आया। बोले आप कैसे कहते हैं? बड़ी निम्रता से घर का झाड़ू लगाता है, ये करता है, वो करता है। कहते हैं देख ले हो, जब ये दरवाजे से बाहर निकलेगा तो इसके ऊपर कूड़ा करकट यानी घर का कचरा, झाड़ू वाड़ू लगाते के बाद जो कचरा इकट्ठा होता है
बोलते हैं इसके ऊपर थोड़ा कूड़ा करकट फेंक दो जब ये दरवाजे से बाहर निकलता है। लोई ने ऐसा किया तो उसने कहा, अरे मेरे ऊपर मैला लगाने वाला, अगर तुमको पता होता कि मैं कौन हूं तो ये तुम नहीं काम करता। लोई आई, कबीर ने बुलाया। कबीर ने कहा, भाई सुनाओ क्या हुआ। कहते हैं उन्होंने ये अल्फाज कहे हैं, ये शब्द उन्होंने कहे हैं कि मेरा अगर तुमको पता होता था कि मैं कौन तो तुम ये काम नहीं कर। अभी बादशाह तो था बराबर है। कबीर साहब ने कहा, लोई मैंने इस वास्ते तुमको कहा कि ये अभी नाम के काबिल नहीं, अभी इसका मन शुद्ध पाक नहीं हुआ। फिर और 6 बरस के बाद एक दिन कबीर ने लोई को बुलाया। कहने लगे, अब ये काबिल है, अब इसको नाम दे देंगे। बोले, आप कैसे कहते हैं? कहते हैं अभी कूड़ा करकट तो मत डालो, गंदे से गंदा पानी का कचड़ा, ये वो जो कुछ है पेशाब वगैरह, इसके ऊपर डाल दे। उन्होंने डाला तो वो बल्क बुखारे का बादशाह क्या कहता है, शाबाश, मैं इससे भी खराब हूं, इससे भी ज्यादा मैला अगर सिर पर मेरे फेंकोगे तो अच्छा होगा, मैं बहुत खराब हूं। अब इसमें से अपने को एक बात लेनी है कि उसकी निर्मलता काफी नहीं थी जो उसको नाम मिले। तो इस वास्ते वो कहते हैं बड़े महाराज जी फरमाया करते थे, कुत्ता भी अगर एक जगह बैठता है तो बैठने से पहले पूंछ से मट्टी को साफ करता है। हम लोग सिमरन भजन पर नहीं बैठते, इसका कारण क्या? सिनेमा वीडियो 2 घंटा 3 घंटा जाके देखेंगे, मगर आधा घंटा भजन पे बैठने को जी नहीं करता। कुछ लोग हैं जो बैठते हैं, उनको शाबाश भी है, मैं उनको नमस्कार करता हूं, लेकिन आम तरह से नहीं। सवाल होगा क्यों? इस वास्ते के अंदर हमारा निर्मल नहीं है। इसमें अहंकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, निंदा करता है, गिला करता है, चुगली करता है, निर्मल नहीं है। अभी ये निर्मलता इंसान के लिए बिल्कुल ही जरूरी है। परमार्थ में 3 बातें ख्याल में रखनी चाहिए। नंबर 1, पेनेंस। पेनेंस माना तप या तपस्या। पहले आप बोलेंगे कौन सी तपस्या जो ऋषि मुनि कहते हैं, वो नहीं, भजन पे बैठना ही तपस्या है। सिमरन भजन पे बैठना तपस्या है, घोर तपस्या है। जो करते हैं और जिन्होंने मन से लड़े हैं उनको मालूम है कि ये घोर तपस्या है। तो कहते हैं पहले पहले पेनेंस या तप। नंबर 2, इल्यूमिनेशन यानी अंदर प्रकाश। ये सिमरन से ही आता है। पहला प्रकाश का जो हम अंदर दर्शन करते हैं, ये सिमरन करते 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 हैं। तप और प्रकाश, पेनेंस एंड इल्यूमिनेशन। उसके बाद में लास्ट में आता है यूनियन
यानी मिलाप, यानी परमात्मा में अभेद होना, यानी वागड़ू रूप होना, ये बाद में आता है। ये 3 स्टेजेस हैं। पहले तपस्या, और वो तप माना भजन पे बैठना, सिमरन पे बैठना, एक जगह पे बैठना, हिलना नहीं, हाथ पांव नहीं चलाना, ये तप है। और फिर अंदर मन को एकाग्र करना, ये भी तप है। तो इस वास्ते कहते हैं जिस सिंहासन पर उस साहिब ने आके बैठना है, उस सिंहासन को हम मैला गंदा कैसे रख सकते हैं? जिस पर साहिब बैठने वाला है, इस वास्ते उसको साफ करना जरूरी है। ये बात ख्याल में रखनी चाहिए। सफाई पहले है, फिर वो लाइट आएगी, फिर बाकी चीजें आएगी, मगर सफाई पहले। तो इस वास्ते कहते हैं दिल का हुजड़ा साफ कर, जाना माना प्रीतम, जाना माना बिलवेड, जाना माना साजन। कहते हैं वो बिलवेड, वो महबूब, जिस जगह पर आके बैठने वाले हैं, उस जगह को ए प्यारा साफ और शुद्ध करो। तरीका उन्होंने पहले ही हमको बताया हुआ है। फिर दूसरी कड़ी में कि आप तुलसी साहब क्या कहते हैं? दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान देरों का उठा, उसके बिठाने के लिए। अब फरमाते हैं वो जगह जहां वो प्रभु परमात्मा हरि गोविंद रब अल्लाह आके बैठेगा, न फकत उसको साफ और शुद्ध करना है, मगर उसको खाली भी रखना है। आपके घर में एक कुर्सी है, उस कुर्सी पे एक आदमी पहले ही बैठा हुआ है। आप दूसरे किसी आदमी को कहेंगे क्या इस कुर्सी पे बैठो? कहेगा भाई कुर्सी तो बड़ी पड़ी है, कुर्सी पर तो कोई और बैठा हुआ है। तो तुलसी साहब कहते हैं शेख तकी को पहले उन्होंने कहा पवित्र करो, आपको अपने हृदय को, दिल को पाक करो, पवित्र करो। फिर अब कहते हैं उसको खाली भी रखो तो साहिब आके बैठेगा। तो क्या कहते हैं? ध्यान गैरों, गैर यानी द अदर, जो दूसरे हैं, कहते हैं उनका कोई ध्यान नहीं करो। इसका मतलब है खाली करो, अपने आप को पाक भी करो और खाली भी करो। ग्रंथ साहब में, तुलसीदास के बाणी में, तुलसी साहब के बाणी में और कई बाणियों में और फकीरों की कहानियों में और साखियों में ये बात आती है कि तुम्हारी दिल जब तक पूरी तरह से, मुकम्मल तरह से खाली नहीं होगी, तब तक साहिब आएगा नहीं। आप कहेंगे साहिब जेलस है क्या? हाँ, जेलस है। वो देखता है कि इसके अंदर में अभी औरों का प्रेम है, औरों का मोह है, औरों की लगन है, हट जाता है, बैठता नहीं, हट जाता है। कहता है मेरे को तो एब्सोल्यूटली एम्प्टी चेयर मांगता है,
और कहां तक ये बात है। एक सेवक बड़े महाराज जी का कहता है, लखा शक्ला तकियां अखियां ने, तकियां बोलते हैं पंजाबी में देखने को, कहते हैं इस मेरी आंखों ने लाखों शक्लें तकी है और देखी है, एक नजर मेरी विच खुबदी नहीं। कहते हैं एक शक्ल मेरे अंदर नहीं बैठती है। ऐसा मन दीन दयाल मेरे, तेरा नाम लिया बेरी डुबदी नहीं। कहते हैं प्रभु आपके सिवा मुझे और कोई शक्ल लगती नहीं, बैठती नहीं है। यानी एक को प्रेम करना। एक अंग्रेजी का एक बड़ा महात्मा कहता है, लॉज मी एंड डिसलॉज एवरीथिंग। कहते हैं मेरे को अगर तुम चाहते हो मैं तेरे अंदर आऊं, सब हटा दे। इस मुसलमान एक छोटा फकीर था, भगवान की भक्ति खूब करता था, मगर उसका कुछ बनता नहीं था। तो वो अपने गुरु पर गया, मुर्शिद पर गया और मुर्शिद को कहने लगा कि मुर्शिद साहब, मैं बड़ा अच्छी तरह से भजन सिमरन करता हूं और अंदर मेरे को कोई रस नहीं आता, स्वाद नहीं आता, कोई दर्शन नहीं हुआ, तो आप मालिक को मेरी सिफारिश करो। तो वो फकीर, इसका गुरु या मुर्शिद, उसने मालिक को कहा कि ऐ मालिका, ये मेरा एक मुरीद है, बहुत भला आदमी है, भजन करने वाला, सिमरन करने वाला, तेरी याद करने वाला, इसको अंदर कुछ हासिल नहीं हुआ। तो गैब की यानी भगवान की आवाज आई कि तेरा मुरीद जो है वो नदी किनारे भजन के लिए बैठता है, दरखत के नीचे बैठता है और उस दरखत में बुलबुलें आके बैठती है और वो बुलबुलें टुकलू 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 गाती है और ये टुकलू टुकलू सुनता है, फिर भजन करता है। इनको बोलो ये बुलबुल की आवाज से प्यार छोड़ देवे, बुलबुल की आवाज को के प्यार को छोड़ देवे, फिर मैं इसके पास जाऊंगा। अभी विचार करने की बात है, आप भी करें मैं भी करूं। भगवान चाहता है कि मैं ही इसके हृदय में हूं, फतक तो आ जाता है। जब देखता है कि मैं ही हूं इसके हृदय में, आ जाता है और उसको कहता है मैं भी तेरा हूं। यानी भगवान भक्त को अपना आप दे देता है। अपने महाभारत की बात है, एक दिन महाराज श्री कृष्ण अपनी घरवाली से चौपर रांद खेल रहा था और बीच में उन्होंने मुस्कुराया तो रुक्मणी पूछने लगी, अय नाथ आपने मुस्कुराया क्यों? बोले आगे बढ़ो आगे बढ़ो, खेल चालू रखो। फिर 5-10 मिनट के बाद कृष्ण ने अपनी पीतांबरी ली और खड़ावा पहनी और बोले मैं चलता हूं। फिर रुक्मणी ने पूछा, महाराज अब क्या बात है? अब आप खड़ावा पहने और आप अब जाते हैं, क्या बात है? कहते हैं कि भरी सभा में द्रौपदी खड़ी है, द्रौपदी को नंगा करने के लिए तैयारियां हैं। द्रौपदी कहती है कि मेरा राजा युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये 5 मेरे और ऋषि और मुनि, पितामह वगैरह, इनके हाजिरी में और सारी दुनिया के सामने मुझे नंगा कौन कर सकता है? ये 5 मेरे वीर हैं और भले भले आदमी चढ़ा चौधारी खड़े बैठे हैं।
मगर उन्होंने तो खेल में उसको हरा दिया था। जब वो उसको नंगा करने वाला आगे आया, तब द्रौपदी कहती है, हे मेरे कृष्ण, अभी मेरा फकत तू ही है। पहले सोचती थी 5 पांडव मेरे हैं, कृष्ण भी मेरा है, मगर सबको अपना समझती थी। तब कृष्ण ने मुस्कुराया। जब उन्होंने कहा कि मेरा तेरे बगैर और कोई नहीं है, आप हैं फकत, तो महाराज कृष्ण चले। और उसके बाद जो हुआ सो हुआ। कहने का मतलब है, एक दिल और एक को देनी है। सिंध के स्वामी साहब कामिल फकीर हुए, कहते हैं दिल ता दिजे हेकरे घना था न खजन। कहते हैं दिल तो एक को दे दो, हजारों को दिल देने का क्या मतलब है। इस तरह से सारा ग्रंथ साहब, सारी वाणी इस बात पर बढ़ी हुई है कि एक को ही दिल देना। अब दिल देने का मतलब क्या है? भजन और सिमरन करना और उस एक का ही ध्यान करना। लाखों छाप हमारे अंदर छपी हुई है, यार, दोस्त, दुश्मन, अपना, पराया, सारी दुनिया की छापें और इमेजेस एंड फोटोज ये हमारे अंदर हैं। आंखें बंद करो, जो पाकिस्तान से आए हैं वो सारा पाकिस्तान उस जमाने का देख लेंगे। कोई चीज हम याद करना चाहते हैं तो उसका फोटो हमारे पास आ जाता है। ये सब फोटो अंदर लगे हुए हैं, छपे हुए हैं। परमात्मा कहता है इनको सबको निकालो, कोई निशान तेरे पास अंदर नहीं रहना, फिर मैं आ जाऊंगा, मैं तेरे साथ तेरा हूं। इसको निकालने का भी यही है कि सिमरन भजन करना। सिमरन और भजन करने से आखिर में गुरु का ध्यान जाके रहता है, बाकी सब माइनस 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 सब निकल जाता है, एक गुरु ही रहता है। ये एक गुरु का नूरानी रूप आता तब है। लोग पूछते हैं हमको तो कुछ नहीं दिखाई देता है। अरे भाई कैसे दिखाई दे? उसके लिए पूरी मेहनत करनी है। वो आगे तुलसी साहब कहते हैं उसके लिए मेहनत करनी है। ये बच्चों का खेल नहीं है, मिठाई खाने वाला काम नहीं है। इधर तो हड मास चम, इसको तपस्या में रखना है और गुरु की दया से ही ये कार्य होता है। मगर अगर हम चाहते हैं कि वो साहब आ जावे तो बाकी चीजों को उड़ा देना है, बाकी कोई चीज रखनी नहीं। आहिस्ता 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 जिन्ना प्रेम एक से मानस प्रधान, गुरु अर्जन साहब कहते हैं, जिन्ना प्रेम एक से मानस प्रधान। कहते हैं वो आदमी मुख्य है जिन्होंने एक को अपना दिल दे दिया। एक को दिल देने का ये मतलब नहीं है कि घर बार छोड़ देना है और किसी के साथ ख्याल नहीं करना है, ड्यूटी नहीं करनी है, सब कुछ करना है, मगर अंदर की लव, मगनता, मस्ती, प्यार उस एक से ही लगानी है। बाकी सब दुनिया की कारोबार करनी है। तो कहते हैं ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। कहते हैं सब ध्यान निकाल दो, वो साहब आके बैठेगा। बैठेगा कहां? वो अंदर पहले ही बैठा हुआ है, लेकिन कुर्सी जो खाली नहीं है। आगे चश्मे दिल से देख जो जो तमाशे हो रहे। कहते हैं प्यारा
तुम्हारे को दो चश्मे हैं, दो आंखें हैं, इससे ये आंखें भी फना और मटीरियल, और जो कुछ देखते हो ये भी मटीरियल, फिजिकल, स्थूल है। मगर कहते हैं कि एक और आंख तेरे को है, जिसको तुलसी साहब कहते हैं चश्मे दिल, यानी दिल की आंख, यानी थर्ड आई, जिसको गुरु नानक साहब जी महाराज तीसरा तिल बोलते हैं। तिल को जिसको बोलते हैं तिल, यानी ये है तीसरी आंख। कहते हैं चश्मे दिल से ये देख यहां, कहते हैं तू अंदर जा, थोड़ा वो आंख को डेवलप करो, देखो अंदर क्या क्या नजारे हैं, तुम्हारा मन अंदर जाके मस्त हो जाएगा जब वो देखेगे। क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं, मगर उस देखने के लिए इस आदमी को पाक, पवित्र और निर्मल होने का है। सिमरन करते 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 हमको लाइट दिखती है, तारे दिखते हैं, ये दिखते हैं, ये दिखते हैं, उस वक्त वो हमारी अंदर वाली चश्मे दिल आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती रहती है। फिर एक दिन ये अंदर देखने को शुरू करता है, फिर एक दिन इसका सफर अंदर ही अंदर होता है। तो कहते हैं चश्मे दिल से देख यहां जो जो तमाशे हो रहे, कहते हैं अंदर क्या नजारे हैं, क्या तुमको मैं बताऊं। दिलस्ता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए, एन्चांटिंग सेंसेस, अंदर जाके ये मस्त हो जाता है, क्योंकि दुनिया में वो चीजें हैं नहीं। आप विचार करो, बड़े बड़े भजन करने वाले फकीर, दरवेश, घंटों के घंटे आंखें, ख्वाहिशें और आरज़ुएं और तमन्नाएं, फिर तुम और मांगेगा, इस तरह से तुम जन्म लेता रहेगा और भगवान तुमको देता जाएगा, वो देता जाएगा, तू लेता रहेगा, मगर तू कभी खामोश नहीं होगा। इसका मतलब ये देंदा दे लेंदे थक पाए। कहते एक दिन ऐसा आएगा कि तू प्रभु को कहेगा कि मैं अब थक गया,